तो तुम्हारे सामने हूँ। और हरीम कहाँ है? वो मैके गई है अपने। मैं क्या? मुझे बताए बगैर? क्या हुआ मामी? फाइज, मैंने तुमसे ज्यादा दुनिया देखी है, इसीलिए मुझे कुछ चीजें नजर आ रही हैं जो शायद तुम्हें नजर नहीं आ रही। लेकिन मैं नुक्ते जोड़ती जा रही हूं और तस्वीर बनती जा रही है। मैं कुछ समझा नहीं। इसी बात का तो दुख है कि तुम अब तक कुछ नहीं समझे। तुमने हरीम से रकम के बारे में पूछा? मामा आप परेशान ना हो, वो मैं आपको कल ही लौटा दूंगा। बात पैसों की नहीं है फाइज। इतनी सी रकम तुम्हें तुम्हारे ऊपर सबका करके वार दूं, लेकिन हरीम पर नजर रखने की जरूरत है। वो आज भी अपने साबिका मंगेतर से मिल रही है। मम्मी प्लीज, कुछ भी कहने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप जान लें कि मेरे जज्बात, मेरी सोच बहुत पाक और साफ है। नासिर का है ये, और मुझे हरीम के पास से मिला है। मैं उसे आज शॉपिंग ले गई थी और वो बहाना बनाकर मुझसे अलहदा हो गई, तो मुझे कुछ अजीब सा लगा, कुछ शक पड़ा, तो मैंने छुप कर देखा। वो नासिर से मिल रही थी। मैं किसी बात पे यकीन नहीं कर सकता। मुझे पता था कि मेरा बेटा जहां जा चुका है ना, वहां अपनी माँ की बात पर यकीन नहीं करेगा। इसीलिए मैंने मजबूरन ये वीडियो बनाई है। लो, इसको भी झुठला दो। मैं हरीम से बात किए बगैर, तहकीक किए बगैर कुछ नहीं कह सकता। मुझे नहीं पता वो नासिर से क्यों मिली, लेकिन मुझे पता है। फाइज, मैं तुम्हारी माँ हूं, तुम्हें दुख देना नहीं चाहती, तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहती, लेकिन कभी ना कभी सच सामने आ जाएगा। कहाँ जा रहे हो तुम? फोन कर रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? परसों लाइबा की मंगनी है, अभी हम कोई हंगामा अफोर्ड नहीं कर सकते। अभी चिंगारियों को हवा मत दो, बैठो। लाइबा की मंगनी हो जाए, उसके बाद जो भी बास-पुर्स करनी होगी कर लेना। अभी तो वैसे भी हरीम रात रहने के लिए अपने मैके गई है, अभी बात करना मुनासिब नहीं होगा। देखो, जिंदगी में ऐसे मराहल आते हैं और उनसे गुजरना पड़ता है। अभी रिलैक्स हो जाओ।
वाह 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 शेखानी जी, क्या टाइमिंग सेट किया आपने। अब असल वक्त आया है तुम्हारी सलाहियतों को जांचने का। देखो तो सही कितने पानी में हो तुम। मगर मेरी एक बात याद रखना, आखिरी ज़र्ब फैसला कुन होती है और ये आखिरी ज़र्ब होनी चाहिए। अरे आप बेफिक्र रहिए, बस माल तैयार रखिएगा। वक्त पर आ जाना। करीम, मैं जानता हूँ तुम्हारे ससुराल में बहुत जिम्मेदारियां हैं, लेकिन हो सके तो बाबा का भी ख्याल रखना। तुम्हें जिस भी चीज की जरूरत पड़े तुम बस मुझे बताना। अभी अल्लाह ने मुझे इतना काबिल किया है कि मैं तुम लोगों को किसी भी चीज में सपोर्ट कर सकता हूँ। आप बेफिक्र हो जाए भाई, मैं अब्बू का ख्याल रखूंगी। फायज बहुत अच्छा इंसान है रीम, बहुत लकी हो तुम कि तुम्हें इतना अच्छा लाइफ पार्टनर मिला है। और मुझे दोस्त, वो अभी भी मुझसे पूछते रहता है कि मुझे किसी चीज की जरूरत तो नहीं। मैंने हॉस्पिटल से मिलने वाला अमाउंट उसे वापस कर दिया और जो रकम उसने कर्जा समझ के हमें दी थी इंशाल्लाह उसकी भी पाई पाई चुका दूंगा मैं जानता हूं तुम्हारा ससुराल है, लेकिन उनको तुम पर हाथ जताने का कोई मौका नहीं दूंगा मैं। भाई आपसे कुछ और तो नहीं पूछा फाइज ने? हाँ पूछ रहा था, लेकिन मैं उसे बता दिया कि मुझे किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। मेरी तमाम अखराजात कंपनी उठा रही है। फायज को अपने आसपास रहने वाले लोगों का बहुत एहसास है। करीम, अपना ख्याल रखना और मेरे दोस्त का भी। उसे कभी भी दुखी या उदास मत होने देना। तो फिर ठीक कह रहा बेटा, फाइज इस घर का दामाद ही नहीं है, हमारे बेटों की तरह है। फाइज, मैंने तुमसे ज्यादा दुनिया देखी है, इसीलिए मुझे कुछ चीजें नजर आ रही हैं जो शायद तुम्हें नजर नहीं आ रही। लेकिन मैं नुक्ते जोड़ती जा रही हूं और तस्वीर बनती जा रही है। हरीम पर नजर रखने की जरूरत है। वो आज भी अपने साबिका मंगेतर से मिल रही है। नासिर कहेंगे और मुझे हरीम के पास से मिला है। परसों नायबा की मंगनी है, अभी हम कोई हंगामा अफोर्ड नहीं कर सकते। नायबा की मंगनी हो जाए, उसके बाद जो भी बास पुर्स करनी होगी कर लेना। अभी तो वैसे भी हरीम रात रहने के लिए अपने मैके गई है, अभी बात करना मुनासिब नहीं होगा। तुमने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया है।
क्या मेरे इरादों को ब्लॉक कर सकती हो, मेरे कदमों को रोक सकती हो? तुम्हारी आलीशान कोठी के पीछे वाले दरवाजे के बाहर तुम्हारा मुंतजर हूं। तुम क्या छुपा रही हो मुझसे हरीम? कब से छुपा रही हो और क्यों? ऐसा क्या है तुम्हारे और नासिर के पीछे? ये क्या है हरी? भाई, दिल बहुत उदास है भाई। आपके होने से बहुत सहारा था, दिल सुकून में था। अब ना जाने कितने अरसे तक हम दोनों एक दूसरे को स्क्रीन पर देखेंगे और सुनेंगे। तुम्हारा हाथ बहुत मजबूत हाथों में छोड़ के जा रहा हूं। दिल छोटा नहीं करते, बल्कि अब तो मेरी बहन को और भी मजबूत होना पड़ेगा। पापा का ख्याल रखना। रूफी, मेरे बच्चे, मेरी फिक्र मत करो। मेरी जिंदगी तो तुम दोनों की खुशियों से वाबस्ता है। तुम खुश रहोगे तो मैं भी खुश रहूंगा। अपना ख्याल रखना बेटा। अल्लाह ताला तुम्हें कामयाब करे बेटा, तुम्हारी दिली मुरादें पूरी फरमाए। मम्मी की कॉल आई थी। वो कह रही थी कि तकरीब में सब हमारा इंतजार कर रहे हैं। तुम रेडी हो ना? मैं तैयार हूँ। एक मिनट, गजरे पहना तो भूल ही गई। मैं गाड़ी में तुम्हारा वेट कर लूँ, आ जाना। ना होगा चर्चा किसी जुबान